सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक एक कहानी, जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी और आपको पता चलेगा कि आपका व्यवहार आपके जीवन में कितना काम आता है। आपका व्यवहार से ही, आपके व्यवहार से ही आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और ख़राब इंसान बन सकते हैं। तो इस कहानी में आपको यही सुनने को मिलेगा और बहुत कुछ सीख मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, कहानी अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा। तो हरियाणा के एक शहर में कुछ वर्ष पहले की बात है। दो भाई थे, दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। बड़े भाई की शादी हो गई और जब शादी हो गई, पत्नी आई, तो पत्नी की देवर से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मतलब भाभी और देवर की बिल्कुल नहीं बनती थी, बिल्कुल भी नहीं पटती थी। उसका स्वभाव बड़ा तीखा था भाभी का। एक दिन घर में चोर घुस आए और लगभग 2000 का गहना बड़े भाई की स्त्री का ले गए। उसने देवर पर लांछन लगाया कि इसी ने चोरी की है, क्योंकि उसकी पटती नहीं थी। वह बेचारा निर्दोष था, पर भाभी किसी तरह मानी ही नहीं। बहुत बोला देवर की भाभी मैंने नहीं चोरी करवाई है, मैंने नहीं चुराया है, लेकिन वो मानी नहीं। उसने गांव भर में ये बात फैला दी कि उसका जो देवर है वो चोर है और वह मेरा गहना चुरा कर ले गया। बड़े भाई ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, बहुत समझाने की कोशिश की, समझाया बुझाया कि मेरा भाई निर्दोष है, वो बहुत सीधा साधा है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। पर वह मानी नहीं। वह उसे बदनाम करना चाहती थी और वो चाहती थी कि बदनाम हो जाएगा तो ये घर से चला जाएगा। वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। असल में वह चाहती थी कि किसी तरह ये घर से बाहर चला जाए, निकल जाए। इस वजह से ये सब कुछ कर रही थी। उसके पति इसके लिए तैयार नहीं थे। इसी से उसने मिथ्या आरोप लगाया था, झूठा आरोप लगा दिया। पर इसमें वह सफल नहीं हुई, क्योंकि पुलिस ने असली चोरों को पकड़ लिया और माल भी बरामद हो गया। तब तो अब ये हो गया ना कि अब देवर ने नहीं चुराया है। भाई को पता चल गया कि देवर ने नहीं चुराया। उसको तो वैसे भी पता था और ये भाभी भी जानती थी कि वो चुराया नहीं है, लेकिन झूठा आरोप लगा रही थी उसके ऊपर। तो अब तो वो भी साबित हो गया कि उसने नहीं चुराया है। अब कुछ वर्षों के बाद उसने एक दिन भोजन में जहर मिलाकर देवर को खिला दिया। जहर ने कुछ असर किया, वह बेहोश हो गया। तब बड़ा भाई उसे अस्पताल ले गया, पर भगवान की लीला बहुत अपरंपार है, वो उसको बचा लिए। जिस नौकर ने जहर लाकर दिया था, उसने यह जहर लाने तथा उसे खिलाए जाने का सारा हाल उसके पति से कह दिया। बता दिया कि ये जो जहर है मैं आपकी पत्नी के कहने पर लाया था और उसी ने आपके भाई को जहर देकर भोजन कराया था, जिसकी वजह से वो भगवान ने बहुत रक्षा की, नहीं तो वो मर जाता, मरते मरते बचा। अस्पताल में तुरंत इलाज हुआ, उल्टी कराई गई, तुरंत ही उपचार हो गया था, जिसकी वजह से सारा जहर निकल गया। लड़के के प्राण बच गए। अस्पताल वालों ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी और जब पुलिस में कंप्लेंट कर दी, पुलिस आई, पूछताछ हुई, रिपोर्ट लिखी गई, तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस के द्वारा बड़े भाई से पूछे जाने पर उसने अपनी स्त्री पर संदेह प्रकट किया और बता दिया कि ये सब कुछ जो किया है वो मेरी स्त्री ने किया है, मेरी औरत ने किया है, उसने ही मेरे भाई को जहर खिलाया है। पुलिस ने स्त्री को पकड़ लिया, केस कर दिया। अब केस चालू हो गया। आखिर देवर ने कोर्ट में शपथ पूर्वक यह बयान दिया जब उसकी भाभी चली गई। लेकिन देखो, जो सहज दिल वाले होते हैं ना, जो सद्व्यवहार जिनके अंदर होता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। हमारे साथ कोई अगर गलत भी कर रहा है
तो भी हम उसका बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे अंदर कूट कूट के भरा होता है। एक सदाचारी इंसान, एक सत्पुरुष इंसान कभी किसी के साथ गलत ना तो कर सकता है और ना गलत होने दे सकता है। वो जानता था कि मेरी जो भाभी है वो मुझे पसंद नहीं करती है, उसी ने सब कुछ किया है, उसी ने मुझे मारने की कोशिश की है। लेकिन देखो, सच्चे इंसान का हृदय देखो कि कितना पवित्र होता है। देवर ने कोर्ट में शपथ पूर्वक ये बयान दिया कि जहर तो मैंने ही मिलाया था, क्योंकि परीक्षा में मैं फेल हो जाने के कारण मैं आत्महत्या करना चाहता था। जिस नौकर ने जहर लाकर दिया था उस पर जो मेरी भाभी थी वो एक दिन पहले ही बहुत गुस्सा हुई थी उसके ऊपर, उसे बहुत डांटा था। इससे उसने भाभी के ऊपर गुस्सा था वो, तो भाभी का नाम ले लिया। जहर तो मैंने मंगवाया था जज साहब, इसमें मेरी भाभी का कोई कसूर नहीं है, और इसके लिए नौकर को मैंने कुछ रुपए भी इनाम में दिए थे। भाभी पर झूठा आरोप लगाया गया है, दोषी तो मैं ही हूँ। वो सोच रहा था कि अगर मेरी भाभी को कुछ हो गया या कि जेल में चली गई और ज़्यादा सज़ा मिल गई तो इनका पूरा परिवार ख़राब हो जाएगा, मेरे भाई का पूरा परिवार बिखर जाएगा। इस वजह से भी उसने इस तरीके का किया, जो कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब विचार करने पर अदालत ने भाभी को छोड़ दिया और देवर पर आत्महत्या की चेष्टा का मुकदमा चला तथा उसे 6 महीने की सज़ा हो गई। भाभी का जो अब हृदय था वो एकदम से परिवर्तित हो गया। भाभी बहुत रोई उसकी तरफ देखकर और उससे कहा कि ये तूने क्या किया है। उसका नाम राजेश था। बोले, राजेश ये तूने क्या किया बेटा, अपने सर मेरा इल्ज़ाम ले लिया। अब उसका जो हृदय था एकदम से परिवर्तित हो गया। जो इतनी नफ़रत उसके अंदर भरी थी उसने सब त्याग दी। उसका हृदय देवर के त्याग से, उसे बचाने के सत प्रयत्न से प्रभावित होकर सर्वथा बदल गया। पश्चाताप की आग ने उसके हृदय के गंदगी को सर्वथा जलाकर विशुद्ध कर दिया। जेल से छूटकर आने पर वह देवर से बड़ा ही सुंदर और आदर्श व्यवहार करने लगी। वो अपने देवर को अब एक छोटे भाई के जैसे प्रेम करने लगी, दुलार करने लगी, और जो इतनी नफ़रत थी, जो इतना उसके अंदर भरा हुआ था, उसके सद्व्यवहार के कारण जो देवर था, देवर ने अपने सद्व्यवहार से भाभी को राक्षसी से देवी बना दिया। मतलब ये जो हम व्यवहार होते हैं ना, व्यवहार इतने महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन में कि एक व्यवहार की वजह से भी हम सामने वाले का दिल जीत सकते हैं। अपने व्यवहार की वजह से ही एक टूटता हुआ रिश्ता सुधर सकता है, और आज के टाइम पे व्यवहार ही ऐसा है जिसकी वजह से रिश्ते इतना टूट रहे हैं। इतना अहंकार भरा हुआ है, इतना घमंड भरा हुआ है, एक दूसरे से झुकने को तैयार नहीं है। सब एक दूसरे के होड़ में लगे हैं कि तुमसे बड़े हम और तुमसे बड़े हम। इसी वजह से इतने रिश्ते टूट रहे हैं। इसलिए अपने आप को बहुत नम्र रखिए, बहुत सहज रखिए, क्योंकि कहते हैं ना कि फलदार वृक्ष हमेशा झुके होते हैं। तो आप जितने सहज रहेंगे, जितने सरल रहेंगे, आप उतने ही महान कहलाएंगे, और आपकी समाज में और परिवार में बहुत इज्जत होगी, बहुत सम्मान मिलेगा। इसलिए सहज रहिए, सरल रहिए, सद्व्यवहार रहिए। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आगे भी आपको ऐसे ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। तो बोलिए राधे राधे।